चलिए क्लास शुरू करते हैं। जुड़ जाइए सब लोग और जोड़ लो, आप सब लोग को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, फिर क्लास शुरू करते हैं। शुरू करें। चलिए नमस्कार, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हमारी औसत की लास्ट क्लास होने वाली है। इसमें हम इससे पहले जितनी भी क्लास हुई हैं हम सब टाइप के वेरिएटेड क्वेश्चन, वेरिएटेड पैटर्न सब सीख चुके हैं, है ना। रन वाले क्वेश्चन भी सीख चुके हैं, एजेस वाले क्वेश्चन भी सीख चुके हैं। अच्छा, इसमें आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, मिसलेनियस, विविध वाले क्वेश्चन, मतलब थोड़े से घूम फिर के आते हैं, जैसे ट्विस्टेड क्वेश्चन है, कुछ उनका पैटर्न बिल्कुल अलग है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जैसे एलिगेशन मेथड लगाते हैं हम औसत में, वो भी आज सीखेंगे। जैसे और बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चन भी हैं जो औसत से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पूछने के लिए, तो आज हम उनकी बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे। और आज की, मुझे लगता है आज की क्लास में औसत ख़त्म हो जाएगा, तो शुरू कर ले रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो लास्ट में बस यही है कि आप जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। और आप भी जब क्लास शुरू हो जाती है तो शेयर किया करें, पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। उससे ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सकेगा और आपका, और मज़ा भी आता है पढ़ाने में। जब ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो पढ़ाने का जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप ये काम करें। चलो शुरू कर देते हैं फिर। जैसा कि लिखा हुआ है औसत, और औसत की ये लास्ट क्लास होगी। हमने इससे पहली जो क्लास पढ़ी थी उसमें एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, उससे पहले हमने रन वाले क्वेश्चन किए थे, उससे पहले हमने डेविएशन मेथड सीखा था, उससे पहले हमने लगातार संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन किए थे अलग अलग, ठीक है। आज शुरू क्या कर रहे हैं हम? आज हम एलिगेशन के टाइप के क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन को सीखने के लिए एक चीज याद रखनी है आपको हमेशा। वैसे तो एलिगेशन आगे के चैप्टर्स में आएगा, मिश्रण, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक मिश्रण नाम का टॉपिक होता है और मिश्रण को ही एलिगेशन कहते हैं। तो ज़्यादातर पूरी डिटेल तो हम वहीं बात करेंगे, लेकिन उस मेथड का हम यूज करना यहाँ सीख ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक्चुअली टफ से टफ क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी एलिगेशन से आसान हो जाता है। एलिगेशन से क्या होता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाती है, इसलिए हम इस पैटर्न को यहाँ सीख ले रहे हैं। लेकिन इसकी जो डिटेल है वो हम मिश्रण टॉपिक जो आएगा, चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टॉपिक मिश्रण, एलिगेशन, उसमें सीख लेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर ले रहे हैं कुछ, और ये एलिगेशन आपको सीखने के लिए एक ही बात याद रखनी है कि एलिगेशन हमेशा दो चीज़ों को मिलाने पर जब मिश्रण बनता है वहीं पर लगेगा। मिश्रण जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्रण मतलब दो चीज़ों को मिलाने से जो चीज़ बन रही है वही तो मिश्रण होगा। अब ये दो चीज़ कुछ भी हो सकती हैं, दूध और पानी भी हो सकता है, अल्कोहल और वाटर भी हो सकता है ना। अब जैसे ये भी हो सकता है, एक विद्यालय में एक कक्षा में छात्र और छात्राएं, तो ये छात्र और छात्रा दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? क्लास बना रहे हैं, कक्षा बना रहे हैं। तो ये भी तो दो चीज़ों का मिलना होगा। इसीलिए तो जो एलिगेशन है ना, जो मिश्रण है जिसमें एलिगेशन की बात कर रहा हूँ, ये हर टॉपिक में लग जाता है। और उसका कारण यही है कि जहाँ दो चीज़ मिलकर के एक तीसरी चीज़ बन रही होगी वहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। और एलिगेशन का सबसे पहचान वाला जो बिंदु है वो ये है कि एलिगेशन जब तीन चीज़ों के बीच में लगेगा, इंडिविजुअली, ये इंडिविजुअल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, और ये जो होगा इनका कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइंड होगा, यहाँ बीच में आएगा। जो ये संख्या होगी वो एक से बड़ी होगी और ये इससे बड़ी हो गई अगर, तो इससे क्या होगी? ये छोटी होगी। ये याद रखना है कि जो कंबाइंड है, जो बीच में आता है, जो संपूर्ण है, वो इंडिविजुअल से एक से बड़ा, एक से छोटा होगा। ये पहचान है एलिगेशन की। अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस करना सीख रहे हैं औसत वाले विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन मेथड, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन सही समझ में आएगा तो मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए, पहला ये क्वेश्चन ले रहे हैं आसान सा। एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 है। कितना बेटा? 10,000। अच्छा, उसमें 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 है।
उसमें 20 शिक्षकों का औसत वेतन कितना है? 12,000। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं रुपए, यहाँ भी लिख सकते हैं रुपए। अभी हम इंडिविजुअली बता रहे हैं, 20 शिक्षकों का बता दिया, और शिक्षकों से इतर मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ, शिक्षकों से इतर, शिक्षकों से इतर, शिक्षकों से इतर जो है नॉन टीचिंग स्टाफ कह सकते हैं आप, नॉन टीचिंग स्टाफ का औसत वेतन 5,000 रुपये। कितना बेटा? 5,000 रुपये। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो बताइए शिक्षकों की, तो बताइए शिक्षकों से इतर, शिक्षकों से इतर मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ, इतर नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या क्या है? की संख्या क्या है? ये आप नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसकी डिटेल बताता हूँ आपको। जल्दी से करें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो इसके डेटा को हम क्या कर ले रहे हैं? डिस्प्ले कर ले रहे हैं बोर्ड पे। इसमें जो हमें मेन चीज चाहिए वो लिखेंगे। सिर्फ हमें क्या चाहिए? डेटा उठाना है। वो क्वेश्चन से सीखो डेटा उठाना। हमें पता है यहाँ शिक्षक है, क्या है बेटा? शिक्षक। और इधर क्या है? नॉन टीचिंग स्टाफ है ना, तो इसे क्या बोल सकता हूँ मैं? अन्य कर्मचारी या नॉन टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ। और ये है टीचर। और यहाँ पर कौन से हैं? अच्छा, इनकी जो टीचर है इनकी एवरेज कितनी है? 12,000। इनकी एवरेज कितना है? 12,000 पर मंथ। इनका कितना है? 5,000 पर मंथ। और इनका टोटल का कितना है? 10,000 पर मंथ। मुझे बताओ, ये टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ मिला करके ही तो एक विद्यालय बना रहे हैं, या पूरी कंबाइंड बना रहे हैं? कि देखो पूरा स्टाफ किससे बनना है? टीचर्स और नॉन टीचर्स दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सभी कर्मचारी, है ना। तो दो चीजें मिलके तीसरी चीज बन रही है। और जो बीच वाली है, जो कंबाइंड है, वो इससे छोटी है और इससे बड़ी है। यही होना चाहिए कि जो बीच वाला है वो दोनों इंडिविजुअल से अलग अलग, एक छोटा, एक से छोटा, एक से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम करेंगे कि 12,000 से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 2,000। और जाएगा मतलब इन दोनों का अंतर लेते हैं, तो 10,000 और 12,000 का अंतर 2,000, 5,000 और 10,000 का अंतर 5,000। एक बात याद रखनी है, इसको हम अगर अनुपात में लेंगे तो जो 5:2 जो आएगा ना, तो जो जिसके नीचे आएगा वो उसको इंडिकेट करेगा। तो ये टीचर को दिखा रहा है कि इतने टीचर है, और ये नॉन टीचिंग स्टाफ को दिखा रहा है ये इतने नॉन टीचिंग स्टाफ है, मतलब रेशियो। समझो बात को, एक बार देखो इसको ढंग से, फिर मैं दोबारा से बताऊंगा। अभी देखो ढंग से। चलिए मैं दोबारा से डिक्टेट कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये टीचर्स थे, ये नॉन टीचर है, मतलब जो टीचिंग नहीं कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे पियोन वगैरह, क्लर्क वगैरह ऐसे स्टाफ के। इनकी जो एवरेज एज जो इनकम है वो कितनी है? 12,000। और इनकी जो एवरेज इनकम है वो कितनी है? 5,000। और इन पूरे स्टाफ की, पूरे जो टोटल स्टाफ जो है उसकी कितनी है? 10,000। यहाँ तक आप सहमत हैं? 12,000 से 10,000 जाएगा। देखो ये हमेशा एक से छोटा एक से बड़ा होना चाहिए। ये देखो इससे छोटा है लेकिन 5,000 से बड़ा है, तो हमारी एलिगेशन की जो शर्तें थी वो पूरी हो रही हैं। इसका मतलब हम यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया? 12,000 और 10,000 का अंतर निकाला, डिफरेंस जो निकला 2,000, और यहाँ 5,000 और 10,000 का निकाला तो वो निकला 5,000। अब हमने एक ही बात याद रखना कि इसका अंतर ऐसे लिखेंगे और इसका क्रॉस लिखना है, दोनों का अंतर क्रॉस लिखना है। तो ये 5 अनुपात और 2 अनुपात जो निकल के आए हैं, ये किसको दिखा रहे हैं? इनकी संख्या को दिखाते हैं। ये टीचर्स की संख्या है और ये नॉन टीचर्स की संख्या है। अब एक बात याद रखना, जिसके नीचे जो आएगा वो उसी को इंडिकेट करेगा। तो टीचर्स कितने हुए हमारे? 5 रेशियो, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। अब याद रखो एक चीज ध्यान दो कि एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 20/5 से ही कट के 4 आ गया। एक रेशियो की वैल्यू आई है 4। जब रेशियो की वैल्यू हमें पता चल जाती है और उसका मल्टीप्लाई रेशियो में कर देते हैं तो हमें क्या निकल के आता है? ओरिजिनल वैल्यूज निकल के आती हैं। तो इस 4 का गुणा कहाँ कर देंगे? 8 में।
तो बेटा ये 8 किसको दिखा रहा था? नॉन टीचिंग स्टाफ को। इसलिए हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ कितना हो जाएगा? 8। यही पूछा है। आपको लग रहा होगा ये लेंदी, आपको समझाने में मैंने टाइम लिया, वरना इसमें कुछ है नहीं। आप इसे विदिन 5 सेकेंड कर सकते हैं। बस आपको यहाँ लिखना है 12, 5, 10, 5, 2, 5 बराबर 20, तो 1 बराबर 4, 4 दूनी 8। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत सारे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट टाइप के। जल्दी करें। अच्छा मैं आ गया, आ रहा हूँ क्या? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन ले लेना है, ठीक है जी। चलिए प्रैक्टिस में हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप तरीका समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मैं डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है जी। डेटा ये है कि 120 कुल परीक्षार्थी हैं। परीक्षार्थी हैं कितने? 120, ठीक है। इनका औसत कितना है? टोटल 120 का औसत इन टोटल का दिख रहा है 35। इसमें कुछ पास वाले हैं और कुछ फेल वाले हैं। पास वालों का जो एवरेज है वो 39 है और फेल वालों का जो है वो 15 है। तो परीक्षा में पास वालों की संख्या, पास वाले परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या पूछी गई है बेटा। ये हमने पूरी भाषा नहीं लिखी है, हमने पूरी भाषा नहीं लिखी है, हमने सिर्फ क्या लिया है? डेटा ले लिया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। जल्दी से करें। चलिए अब हम इसे कर सकते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न वही है, कुछ नहीं करना है। दो ही बातें हैं इसमें। देखो एक तो पास वाले हैं, एक फेल वाले हैं। तो पास वालों का कितना है? 39, फेल वालों का कितना है? 15, और टोटल का कितना है? 35। तीन ही तो बातें हैं, एक इंडिविजुअल 2 वाले और दोनों को मिलाकर के तीसरा। तो दोनों को मिलाकर के जो तीसरा है वो इन दोनों से एक से छोटा एक से बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल है। हमारी जो एलिगेशन की शर्तें थी वो पूरी हो रही हैं। सबसे बड़ी पहली शर्त तो यह है, सबसे पहली शर्त यह है कि भाई 2 चीज़ें मिलकर तीसरी चीज़ बननी चाहिए, बन रही है। मतलब फेल और पास दोनों मिलाकर के कुल छात्र बन रहे हैं। और इंडिविजुअली पास वालों का अलग दिया है, फेल वालों का अलग दिया है, वो भी हमारे पास है, पास का एरा, फेल का एरा। और टोटल का बीच में दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि जो टोटल वाला है ना वो एक से छोटा और एक से बड़ा होना चाहिए। तो इस बात को भी फॉलो कर रहा है। तो देखो 35 से ये बड़ा है और 35 से छोटा, 39 से छोटा है, 15 से बड़ा है। मतलब उन दोनों से कंपेयर करना है, एक से छोटा एक से बड़ा। तो इससे छोटा हुआ, इससे बड़ा हुआ, बस लगा सकते हैं एलिगेशन। अंतर ये जो निकल के आता है रेशियो, वो क्या होता है? वो इनकी संख्या को दर्शाएगा। तो 4 से आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 से कट जाएगा ये 5:1। ये जो 5:1 निकल के आया है वो क्या है? ये संख्याओं को दिखाएगा। किसकी संख्या? पास वालों की संख्या 5 है, फेल वालों की संख्या 1 है। अब यहाँ पर देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? ये वाला रेशियो हमने रखा था 20 के बराबर, क्योंकि हमें शिक्षकों की संख्या दे रखी थी। तो हम शिक्षकों की संख्या शिक्षकों के बराबर रखेंगे। लेकिन इस बार क्या दिया है? इस बार टोटल संख्या दी है। अब टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? 5 और 1 6 रेशियो, जो कि बराबर कितने के हैं? 120 के। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 20। एक रेशियो की वैल्यू 20 हो गई। इस 20 का मल्टीप्लाई अगर मैंने इधर कर दिया तो मुझे पास वाले मिल जाएंगे, और इधर कर दिया तो मुझे फेल वाले मिल जाएंगे। हमसे किसका पूछा है? पास वालों का। तो पास वालों में गुणा कर दो। पास वाले 5 हैं, तो 5 से 20 का गुणा करेंगे तो 100 आएगा। कोई डाउट हो तो बताइए। तो ये एलिगेशन टाइप के क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें। कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एलिगेशन आपके समझ में आ गया होगा। और बाकी के क्वेश्चन खुद करके देखो, बुक से निकालो,
छाट छाट के एलिगेशन के सारे क्वेश्चन लगा दो, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज़ समझ लो, पहले मैं एक क्वेश्चन कराने से पहले कुछ डिटेल देना चाह रहा हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो कुछ फॉर्मूले हैं वो लिख लो। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके प्राकृतिक संख्याओं की कोई सीरीज दे रखी है, तो उसका जो योग होता है वो ये होता है। इनके स्क्वायर्स का जो योग होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आगे बताऊंगा आपको। 1.6 n n+1 2n+1 पूरा दिखाई दे रहा है ना? एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कहीं कट तो नहीं रहा। हाँ, नहीं कट रहा, दिखाई भी साफ दे रहा है ना? ठीक है। अब हम अगली पॉइंट पे आते हैं, अगली सीरीज पर आते हैं। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब, 1/2n n+1 का होल स्क्वायर। साफ समझ में आ रहा है ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा राइटिंग लिखने की। हाँ, अच्छा ही आ रहा है ना? चलो, ये हमने 3 सीरीज पढ़ी। एक तो प्राकृतिक संख्याओं का योग, एक प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर्स का योग और एक प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब्स का योग। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अब ये हमने 3 अलग अलग सीखे। ये इनके क्या है? सम है। अभी हम सम की बात कर रहे हैं बेटा, योग की बात कर रहे हैं। अब आगे प्रथम n सम संख्याओं का योग, ये भी पूछ सकता है। सम संख्याओं का योग मतलब सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, और ये होता है n+1। ठीक है भाई। और अगला कट तो नहीं रहा? ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये होता है बेटा n²। ये मैंने 5 सीरीज लिखी हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग, स्क्वायर्स का योग, क्यूब्स का योग, अब इसके बाद सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग। ठीक है। अब इन सब का ये तो योग था। अब हम बात करेंगे इनके औसत की। तो ठीक है, इसके बाद औसत का भी देख लेंगे। पहले इनको स्क्रीनशॉट करो जल्दी से, इनके सामने ही औसत लिखा दूंगा मैं आपको, और फिर इन पर क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, देखो आगे औसत देख ले रहे हैं। अभी यहाँ इसी के जस्ट आगे देखते हैं। चलो ये लाइन खींच ही लेते हैं। अब देखो इस सीरीज का औसत निकालना है मुझे। क्या निकालना है? औसत। कैसे निकलेगा? औसत क्या होता है? योग बटे संख्या होता है। क्या होता है? योग बटे संख्या। अब योग कितना है? ये योग ही तो है, सम ही तो है। तो 1/2n n+1 अपॉन संख्या कितनी है? n। तो n से n कट जाएगा, तो इससे क्या होगा? आपको 1+n/2 मिल जाएगा। 1+n/2 कट तो नहीं रहा? ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इस औसत पर, और इस औसत में भी क्या होगा? 1/, अब देखो डायरेक्ट आप समझ जाए कि ये सीरीज क्या है। ये जो पूरा ये जो है पोर्शन, ये क्या है? सम है, वो योग है पूरी सीरीज का। और इसमें अगर मैं n से भाग दे दूं तो मुझे औसत निकल आएगा, और n से n कट जाएगा, तो मैं सीधा औसत लिख सकता हूँ 1/6 n+1 2n+1। ये दूसरी सीरीज का औसत आ गया। तीसरी का औसत निकाल लो यहाँ से। तीसरी का औसत कैसे निकलेगा? पहले तो इस स्क्वायर को चढ़ाएंगे इस पर, हाँ अप्लाई करो, तो 1/4 हो जाएगा, n² हो जाएगा और n+1 हो जाएगा। ये तो सम है, संख्या कितनी है? n, तो एक n से n कट जाएगी यहाँ, तो आपको क्या मिल जाएगा? इधर ही लिख दे रहा हूँ नीचे, 1/4 n+1। ये आपका औसत होगा किसका? ये 3 सीरीज, इसी का है बेटा, ये समझना। ये आपने 3 सीरीज का औसत देख लिया। 3 सीरीज का क्या देख लिया आपने? औसत देख लिया। पहली का क्या है? n हटा। देखो योग का जो फॉर्मूला है, समझना मेरी बात को ध्यान से दोबारा से, योग का जो फॉर्मूला है उसमें से n हटानी है।
योग का जो फॉर्मूला है उसमें से n हटानी है, ये बात समझ लो, वही हमारा औसत कहलाएगा। अब हमने 1/2 n+1 में से n हटा दी तो 1/2 n+1 हो गया। डायरेक्ट औसत निकाल सकते हो आप किसी भी सीरीज का। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 से लेके 80 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए, तो क्या करेंगे आप, 80 और 1 कितना होगा, 81/2, सीधा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आप जल्दी करने के लिए मैं आपको इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, और अच्छे से ज़्यादा डीपली डिस्कशन करने के बाद हमें क्या होगा कि क्वेश्चन हम बिना पेन उठाए कर पाएंगे इसके। अब हम अगली सीरीज पे आते हैं। अगला जो पूछा गया है वो स्क्वायर्स का है। उसने कहा स्क्वायर्स का सम बताइए, कह दिया, मान लो 15 तक की स्क्वायर्स का सम बताइए, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं 1/6 n+1 2n+1। कैसे लगाएंगे कि जो फॉर्मूला तुम्हें याद है पहले से उसमें से n हटाना है। ये बात रट लो कि जो सीरीज का मैंने योग दे रखा है उसमें से n हटाते ही आपको क्या मिल जाएगा, औसत का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट n हटाया तो हमें औसत मिल गया। अगले वाले फॉर्मूले में क्या है, n हटाना है, तो आप इसको पहले अप्लाई तो करेंगे स्क्वायर को, तो 1/4 n² n+1, तो एक n हटा दो तो यहाँ से फिर भी औसत का निकल आएगा। इसके बाद आते हैं हम n पे, तो इनमें भी वही काम करना है। चलो मैं एक काम कर दे रहा हूँ कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अलग से, और उनको हम अलग से ले रहे हैं। लो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए ले लिया होगा, इतना टाइम थोड़ी लगता है स्क्रीनशॉट लेने में, वीडियो थोड़ी बना रहे हो, स्क्रीनशॉट ही तो ले रहे हो। अब देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रथम n सम संख्याओं की, संख्याओं का योग। जस्ट मैंने अभी बताया था n+1। बेटा ये योग है, हमें चाहिए औसत। मैंने कहा औसत के लिए आपको n हटाना है, हटा दिया है, तो हमें औसत क्या मिल गया, n+1 मिल गया। क्लियर है। इसके बाद प्रथम n विषम संख्याओं का योग, हमें अभी बताया था योग कितना है, n², और हमें चाहिए औसत, तो औसत कितना हो जाएगा, एक n हटा देंगे तो n हो जाएगा। मुझे लगता है सीख गए होंगे आप, है ना। जो योग दे रखा है उसमें से n हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। लिख लो, स्क्रीनशॉट करो इसको। मैं एक बार चेक करता हूँ कोई गलती तो नहीं हो रही। सब कुछ अच्छा है, कोई कुछ चीज़ कट नहीं रही है, एकदम साफ दिख रहा है। चलिए हटाएं इसको। अब इस पर क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ठीक है। पहले छोटे छोटे 5 क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान से कहेगा कि x पहली, या फिर कहेगा 1 से 85 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। पहला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, 1 से कहाँ जाना है, 1 से लेकर 85 तक, है ना, ये योग निकालना होगा। अब हमें क्या करना है, पहले वैसे तो हम करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, आपको समांतर श्रेणी लगानी पड़ेगी। 2a बताया था n/2 2a प्लस सॉरी n/2 2a प्लस n-1 × d लगाएंगे, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हमने अभी जो मेहनत करी है, हमने जो अभी सीखा है कि औसत कैसे निकालना है, तो डायरेक्ट हम जानते हैं 1/2 n+1 होता है। तो 85 + 1/2 86/2 43 हमारा आंसर। ये तो करके दिखाया है, वरना करना भी नहीं है। 85 सीधा बोल रहा है 1 से 85 तक, तो कितनी संख्या हो गई, 85 में एक जोड़ो तो 86 और आधा करो तो 43। खेल खत्म, समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा स्क्वायर्स का, पूछेगा कि 1 से 24 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, वर्गों का औसत क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे करके पूछ रहा है, कहाँ तक 24। अब यहाँ प्लस तो नहीं लगाएंगे, हम कॉमा लगाएंगे। इन संख्याओं का औसत पूछा है, तो आप तो जानते हैं ना 1/6 n+1 2n+1। क्यों हम
किसी और फॉर्मूले के चक्कर में पड़े। 24 जानते हैं, 24 और 1 25, 24 दूनी 48 और 1 49। सॉल्व कर ही लेना, ये 2 से कट जाएगा, 2 से नहीं, चलो कट ही नहीं पाएगा, मैंने ऐसे दे दिया आपको, गुणा कर लेना आप, 25 गुणा 49/6, डू इट, इसको आगे सॉल्व कर लेना खुद, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, क्यूब वाले पर। क्यूब वाला क्वेश्चन देख लो। क्यूब में क्या देगा, 1 से 25 की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, किसका, घनों का औसत, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 क्यूब ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। तो कैसे करेंगे, वही 1/4 क्या बताया था, n 1 + n का होल स्क्वायर, 1/4 25 26 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला आपसे कहेगा प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत। आप जानते हैं n+1 होता है, तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। और यहीं कह दें कि 25 विषम संख्याओं का औसत, 25 विषम संख्याओं का औसत, तो भी आप जानते हैं कि n+1 नहीं, इसमें n होता है, तो सीधा 25 हो जाएगा, है ना। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। फिर भी इसके डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसको भी हम बात अभी कर देंगे। लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो मैं हटा दे रहा हूँ। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टेड देख ले रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ है, देख लो क्या है। क्वेश्चन था कि 1 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, ऐसे ही आगे लिखते जाएं और 7 को 7 बार, 4 5 7 हो गया। इस पूरी सीरीज का यहाँ से लेके जितनी ये नंबर्स हैं, इन सब का क्या पूछा गया आपसे, औसत बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते, औसत का जनरल फॉर्मूला लगा दें आप। औसत का जनरल फॉर्मूला क्या है कि आप सबका जोड़ें, इन सब पूरी सीरीज को जोड़ें और अपॉन नंबर ऑफ काउंटिंग करें, ठीक है। ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम कुछ लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या है, एक तो ठीक है, हमें सबको जोड़ना ही तो है, हमें सबको जोड़ना है, हम जोड़ेंगे इकट्ठा कर करके एक जैसा। तो पार्टीशन कर ले रहे हैं पहले कि 2-2 के पार्टीशन, 3-3 के पार्टीशन, 4-4 के पार्टीशन, तो इन सबको हम अलग अलग जोड़ ले रहे हैं। 1-1 का अलग कर लिया, 2-2 का, तो 2-2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 3 को जोड़ेंगे तो 9, 4 को 16, 5 को 25। अब हमें इतना आइडिया हो गया कि ये सीरीज बन रही है। ये हमने अलग अलग पार्टीशन जोड़ लिए कि 2-2 वाले अंक थे वो अलग जोड़ लिए, 3-3 वाले अलग जोड़ लिए और 4-4 वाले अलग जोड़ लिए और 5-5 वाले अलग जोड़ लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ये फिर से जोड़ने पड़ेंगे हमें, क्योंकि वो तो इंडिविजुअली जोड़े थे। ऐसे समझो कि बिखरे हुए अनाज को कुछ पार्टीशन में वैसा ढेरियां बना करके हमने अलग कर लिया, फिर उनको इकट्ठा किया। तो ये बिखरा हुआ अनाज है, उसको हमने अलग अलग तोड़ा, 1-1 के, 2-2 के, 3-3 के, 4-4 के, 5-5 के, कुछ पार्टीशन बनाए, उनको जोड़ लिया, फिर सबको जोड़ लिया। अब सबको जोड़ेंगे, 1 4 9 इनको जोड़ेंगे। अब ये मुझे पता है कि एक सीरीज बन रही है, और कैसी सीरीज बन रही है, प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर्स की, है ना, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका योग अगर मुझे निकालना है तो इसका पहले मैं योग ही तो निकालूंगा। क्यों, क्योंकि भाई औसत जो होता है वो योग बटे संख्या होता है, इसलिए सबसे पहले हमें सम निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा, सम। सम कैसे निकालेंगे, 1/6 n+1, सही है, 2n+1, ये भी तो है इसमें 2n+1। वैल्यू पुट करो, 1/6 7 रखेंगे यहाँ, 7 और 1 8 रखेंगे। अब 7 2n+1 में कैसे लगेंगे, 7 दूनी 14 और 15। 6 को काटो, 2 से काटे तो 3 बार, 2 से काटे तो 4 बार, 3 से काटे तो 5 बार।
अब इनको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 4 5 20, 20 से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 140। ये हमें पता चल गया कि इस पूरी सीरीज का जो सम निकल के आया है वो 140 है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देख लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो इसको दोबारा से लाइन बाई लाइन पढ़ो इसको कि कहाँ से कोई समझ में नहीं आ रही हो बात। चलो आगे होगा है। ये सम आ गया आपकी पूरी सीरीज का। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ काउंटिंग, है ना। इन संख्याओं की काउंटिंग करनी पड़ेगी, कितने हैं नंबर। तो देखो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, या तो सबको गिनो या एक काम करते हैं कि यहाँ से हम काउंटिंग कर रहे हैं तो देखना जरा काउंटिंग कैसे होगी। यहाँ से एक है नंबर, ये कितने हैं 2, ये कितने हैं 3, ये कितने हैं 4, ये कितने हैं 5, ये कितने हैं 6, ये कितने 7। इनको अलग जोड़ दो, इससे नंबर ऑफ काउंटिंग आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? संख्याएं, कितनी संख्याएं ये कवर कर लेंगे। कैसे निकलेगा? ये नेचुरल नंबर की सीरीज है और इसका फॉर्मूला होता है 1/2n n+1। तो वो फॉर्मूले आपको यूज हो रहे हैं। यहाँ से 7 और 7 × 8, सही है ना। 2 से कट जाएगा तो कितना निकल के आएगा? 28। ये आपके नंबर ऑफ काउंटिंग आ गई। ठीक है, अब हम औसत निकाल सकते हैं बड़े आराम से। औसत कहता है योग बटे संख्याएं, सम अपॉन काउंटिंग ऑफ नंबर। 140 योग है, संख्या 28 है, काट दो, 2 बार कटा, 2 से ये 5 बार कटा। अब ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, बहुत आसान है। तो इस ऐसे देखो सीरीज कितनी आसान सी लग रही थी और उसका सॉल्यूशन ये है। तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था, ट्विस्टेड था, आपने देख भी लिया और समझ में भी आ गया होगा। आप देख सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और लाइन बाई लाइन पढ़ के देख लो। कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। करो फटाफट। अभी इसके और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा? चलिए एक बार दोबारा डिस्कस करो इसको, जल्दी से फास्ट देख लो एक बार, अच्छा हो तो, जो बच्चे नहीं समझ पाए हों। 1 2 2 3 3 ऐसे करके 7 7 7 था, है ना। तो हमने ये किया कि अलग अलग इंडिविजुअल इनकी सीरीज बना ली। तो यहाँ से 1, यहाँ से 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 के 3 है। यहाँ से 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 4 होंगे तो 4 2 का स्क्वायर है। या फिर एक स्टेप मत काटो, 4, यहाँ से 9, यहाँ से 25 और यहाँ से सीधा 49। इस सीरीज का वैल्यू 1/6 n+1 2n+1। इस फॉर्मूले में लगाओगे तो पूरा कट के 140 आ जाएगा। और इस सीरीज को गिनेंगे तो 1 2, ये 3 लोग थे 3, ये 4 4 वाले 4 हैं, सबको इकट्ठा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक ऐसी सीरीज बनेगी जो कि प्राकृतिक संख्याओं का योग से निकाली जा सकती है, n+1 × n। तो यहाँ से हमने कितना निकाला? 28, और भाग 28 का दे देंगे तो निकल के कितना आ जाएगा? 5। आपने देख लिया इसको, ये कितना फास्ट हो गया। नोट करो जल्दी से। चलिए अब डिफरेंट क्वेश्चन और ले ले रहे हैं। कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन पे थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं हम। तो क्वेश्चन है बेटा, देखो कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन और देख लो जो औसत के हैं, पूछ लिए जाते हैं। उनकी कैलकुलेशन से बचना सीखेंगे हम। क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, डेटा लिख रहा हूँ सिर्फ, और उसी से समझ में आ जाएगा आपका। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 7 बोरी चावल है जिनकी एवरेज रेट क्या है? 800 रुपये, मतलब एक बोरी 800 के हिसाब से। 8 बोरी चावल, ये चावल है और ये इनका औसत है। 8 बोरी जो चावल है उनका क्या है? 1000 रुपये पर बोरी, है ना। 1000 रुपये प्रति बोरी का रेट है, प्रति बोरी।
और 5 बोरियां ऐसी हैं जिनका एवरेज 1200 रुपये प्रति बोरी है। एवरेज से पता चल रहा है, पर प्रति बोरी के हिसाब से तो है। आपसे पूछ रहा है कि एक बोरी का औसत क्या है, मतलब इसका जो पूरे का एवरेज कितना है, टोटल का एवरेज बताना है। कैसे करेंगे, सोचो जरा, ध्यान दो, दिमाग लगाओ, दौड़ाओ। देखो जनरली अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो ये है कि 800 का 7 से गुणा करें तो 7 बोरियों का टोटल निकल आएगा। 1000 का 800 से गुणा करें तो 8 बोरियों का कुल मूल्य निकल आएगा। और फिर हम 12 का 5 से गुणा करें तो 5 बोरियों का टोटल निकल आएगा। और इन सभी टोटल को, इन सबको टोटल को जोड़ करके उसमें 8 और 7 15 और 5 20 से भाग देंगे तो हमें टोटल का एवरेज निकल आएगा ना। ये आपका क्या है, जनरल पैटर्न है औसत निकालने का किसी भी क्वेश्चन का। लेकिन हमें क्या है कि कैलकुलेशन से बचना है, और मैंने पहले ही कहा था कि हमें कैलकुलेशन से बचना है, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखने भी होंगे। और कैलकुलेशन से बचाव कौन कराएगा, हमने पहले कहा था कि डेविएशन मेथड यूज किया करें आप। कितना विचलन है, कितना एक्स्ट्रा है, अब वो कहीं भी आप इसको सिचुएट कर लें। हमने मान लिया कि इसका 1000 है और 1000 है, तो आप मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा, है ना। पहले इसको देख लो, 1000 से कितना कम है, 200 कम है। अब देखो हमें, अब अगर हम कम ज्यादा पर लेके चल रहे हैं, समझना इस बात को, अगर हम कम ज्यादा पर लेकर चल रहे हैं तो हमें केवल कैलकुलेशन उतनी करनी है जितनी ज्यादा है उतनी कम है। अब यहाँ पर -200, तो 200 की कैलकुलेशन करनी है ना कि 800 की करनी है ना। तो 200 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पर ज्यादा, कितना कम हो गया, 1400। 1000 से 1000 का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, 0 आ जाएगा। और इस 1000 से कितना ज्यादा है, 200, कितने पर, 5 पर, तो ये कितना ज्यादा हो गया, 1000। अब अगर इनका मैं कैलकुलेशन करूं, नेट निकालूं, नेट इफेक्ट कितना निकला, 1400 माइनस के 1000 प्लस के, तो माइनस का 400। लेकिन ये आया कितने पर, 7 और 8 15, 15 और 5 20 पर, टोटल 20 पर आया, 2 का भाग दे दिया। तो ये माइनस का 20 औसत कम आ रहा है, जो तुमने माना है उससे -20 कम हो रहा है। तो 1000 से 20 कम कर दो तो जो औसत निकल के आएगा बेटा तुम्हारा, वो 1000 - 20 बराबर 980 होगा। आपने कम कैलकुलेशन की और क्वेश्चन जल्दी से कर पाए। ये भी एक मेथड है, इसका दूसरा मेथड भी मैं बता दूंगा, पहले इसे स्क्रीनशॉट करें जल्दी, फटाफट, डू फास्ट। चलिए, समझ में आ गया होगा, है ना। हटाऊं, पक्का। चलो, इसका सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड देख लो बेटा। पहले कितनी बोरी है, 7, अगली कितनी बोरी है, 8, और अगली कितनी बोरी है, 5। इनका जो एवरेज है वो क्या है बेटा, बोलोगे नहीं है, मुझे ही देखना पड़ेगा, तुम बोलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 800 है, ठीक है। 800 के बाद 1000 और ये 1200। लाइट दिख रहा है क्या, डार्क कर ले थोड़ा, ये सही है। चलो देखो, हमने ये 800, 1000 और 1200। अगर मैं इस कैलकुलेशन को आसान करना चाहूं तो क्या मैं इसमें 100 का भाग दे सकता हूं, दे सकता हूं। तो मैं यहाँ 100 का भाग दूंगा तो ये मुझे नया 8 मिल जाएगा, यहाँ से 10 मिल जाएगा, और यहाँ से मुझे 12 मिल जाएगा। ये मेरा नया एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं अगर निकालना चाहूँ तो 8 7 56, 10 8 80, और 12 5 60, और अपॉन कितना करूँगा, 8, ये भी सही, तो ये एवरेज निकल रहा है मेरा। तो 8 80 और 60 140, तो 196, 196 अपॉन 20। ये अभी का हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए इतना कर लिया था, ये औसत है। लेकिन ये एग्जैक्ट औसत नहीं है, क्योंकि तुमने पहले एवरेज में 100 का भाग दिया है। तो आपका सही आंसर जब आएगा जब आप इसमें 100 का गुणा करेंगे। समझ रहे हैं आप, पहले आपने 100 का भाग दिया है एवरेज में, तो इसका मतलब तुमने एवरेज को कम किया है। अब एवरेज को अपनी पुरानी पोजीशन पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 100 का गुणा कर दो। अब यहाँ से 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, देख लो आप, 980 ही आएगा। कर लो मैच। तो यहाँ से आपने ये देखा कि अगर आपकी कैलकुलेशन बड़ी है, बड़ी बड़ी संख्या है, तो उन संख्याओं को हम पहले छोटा कर सकते हैं भाग दे करके।
भाग दे करके छोटा करने के बाद जो आपका आंसर आ जाए उतने से ही फिर गुणा कर दो, जिससे आप अपनी पुरानी स्टेज में आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में पूछ लो और स्क्रीनशॉट ले लो। एनी प्रॉब्लम एट ऑल? नो प्रॉब्लम? जल्दी करें। चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, फिर हम आज की क्लास को विराम देंगे। चलिए, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हम इन पे बात कर ले रहे हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैं देने जा रहा हूँ। बाकी आप क्वेश्चन किया करो, अलग अलग किताबों से करो, किसी भी किताब से करो, पूछो फिर बाद में, है ना। क्वेश्चन है x तथा 1/x का औसत m है। x और 1/x का जो एवरेज है, औसत है, वो m है। और इसी में दिया गया है x², ये दोबारा मार्कर वही ले लिया मैंने, x² 1/x² का जो औसत है वो कुछ और है। क्या है? अच्छा, पूछा है वो का औसत क्या गया है, पूछा गया है। मुझे इतना पता है कि x और x 1/x² का औसत मैं तब निकाल सकता हूं जब मुझे उसका योग पता होगा। समझ रहे हैं ना आप? क्वेश्चन को देख लो पहले एक बार। अब देखो, मुझे इसका औसत निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x² प्लस 1/x² निकालना पड़ेगा, बटे 2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि दो ही तो संख्या है, एक तो x² है, एक 1/x² है। बात क्लियर है? तो हमने क्या किया, x² प्लस 1/x² का योग निकालना है और 2 का भाग देना है। तो ये हमारा, देखो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या है, हमें करना क्या है। तो औसत निकालने के लिए पहले हमें योग निकालना है और उसमें 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग तो तुम पीछे दोगे, पहले योग निकालोगे। और योग कैसे निकलेगा वो देख लो, तो इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले हटा देते हैं इसको। हमारे दिमाग में आ गया कि x² प्लस 1/x² निकालना है। अब देखो, x और 1/x का औसत दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, औसत में संख्या से मल्टीप्लाई हो जाता है। औसत है ये, संख्या है 2, तो कितना निकला, 2m निकला। समझ रहे होंगे। अब यहां से x² प्लस 1/x² भी निकाल सकता हूं। ये फॉर्मूला होता है 2m² - 2। या एक काम करो, ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, x² प्लस 1/x² प्लस 2 भाई a² प्लस b² प्लस 2ab, 2a इंटू b, और इधर क्या हो जाएगा 4m²। और ये बचेगा अकेला x² प्लस 1/x², और ये x से x कट जाएगा तो 2 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4m² - 2। ये आपका निकल के क्या आ गया, x² प्लस 1/x² की वैल्यू। और हमें चाहिए औसत, इधर ले लें औसत को। हमें चाहिए क्या, कट रहा है क्या, ओके कट रहा है, इधर देख लो। हमें चाहिए औसत किसका, x² प्लस 1/x² का योग बटे 2। अब इसकी वैल्यू हम पता है m² - 2/2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 2m² - 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 2m² - 1 आ गया। देख लो इसका, ये तो जनरली हो ही गया, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट भी देख लिया करें, है ना। हम उसमें एलजेब्रा में बताएंगे, है ना, इससे डायरेक्ट निकालना। तो देख लो, इससे डायरेक्ट ही देखो। ये चीज़ याद रखो पहले, याद देख रहा है। चलो इधर लिख रहा हूँ, x प्लस 1/x = अगर a है तो इसके स्क्वायर निकालने पर a² - 2 हो जाता है। जो वैल्यू दी गई है उसके स्क्वायर में से अगर आप 2 घटा देंगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। कट रहा है क्या, ओ शिट, देखो इधर देखिए। अगर आपको ये अलग से लिख लेना कॉपी में, है, और स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए तो क्या होता है, इसका स्क्वायर में से 2 घटा लेते। ये आपका पैटर्न है, अलजेब्रा में मैं सिखाऊंगा आपको, पूरी डिटेल में सिखाऊंगा, अभी आप सीख लें, बस रट लें। अच्छा, अब हम इसी का यूज़ करेंगे। वहाँ क्या यूज़ करेंगे, यहाँ से हमें ये पता चल गया था कि इसकी वैल्यू 2m है, x प्लस 1/x की वैल्यू 2m है, हम ये पता कर चुके हैं पहले से, ठीक है। अब मुझे यहाँ चाहिए x² प्लस 1/x², तो मुझे स्क्वायर चाहिए इसके। तो हम क्या बताया मैंने, इसका स्क्वायर करो, तो
तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4m²। उसमें से 2 घटा दो, उसमें से 2 घटा दिया, ये किसकी वैल्यू आ गई x² + 1/x² की। अब मुझे क्या चाहिए, औसत चाहिए। और औसत क्या होता है, उन दोनों संख्याओं को जोड़ना बटे 2 का भाग देना। तो 4m² - 2/2, 2 से ये कटेगा 2 बार और यहाँ से कट जाएगा 1 बार, तो क्या निकलेगा 2m² - 1। नोट कर लो फटाफट, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हालत ख़राब है, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है। ठीक है बेटा, तो आपकी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने और ले लो आप आराम से। और आज लगभग हमने औसत ख़त्म कर लिया है। कुछ क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट हों, जो आपके समझ में नहीं आ रहे हों और आपको लग रहे हो कि जो हमने नहीं पढ़ाए हैं, बच गए हैं, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, जिससे कि मैं अगली क्लास में उनको डिस्कस कर लूँ। अगर आप नहीं बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं समझूंगा कि औसत खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन फंस रहे हैं औसत से, जो ऐसे लग रहे हैं कि आपने उस टाइप के क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाए हैं, तो उन टाइप के क्वेश्चंस के 2-3 क्वेश्चन या फिर उसका कुछ पहचान उसकी या फोटो ऐसे करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, जिससे मैं अगली क्लास में उनको डिस्कस कर लूँ। वरना मेरी तरफ से औसत खत्म है। और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। अगली क्लास नए, अच्छा हाँ, अगली क्लास जो होगी बहुत ही डिफरेंट होगी। अब अगली क्लास का इंतजार रखें, हो सकता है मंडे को मैं क्लास कराऊँ इसकी। तो अगली जो क्लास होगी ना, उसमें हम डिजिटल मेथड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डिजिटल सम मेथड कॉन्सेप्ट। तो देखो, उसमें डिजिटल सम से हम सिंप्लीफिकेशन के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। जो आप क्वेश्चन छोड़ने की कगार पे होते हैं एग्जाम में, छोड़ने का मन करता है उन क्वेश्चंस को एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को आप उंगलियों पे करेंगे विद इन 5 सेकेंड, है ना। तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी और उसका नाम क्या है, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। उसे बहुत सीखना जरूरी इसलिए है कि वो सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे वहाँ से हर हाल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इससे क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के बाद जो क्लास लेने में मज़ा आएगा वो और ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, है ना। कम लोगों को पढ़ाना और ज़्यादा लोगों को पढ़ाना, दोनों में बहुत अंतर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ करके अगर आप पढ़ेंगे तो हमारी और एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये काम ज़रूर करें और आप ही कर सकते हैं ये काम। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ओके।